मैं जिंदगी में कमजोर था, लेकिन मेरी मौत के बाद मैं मॉन्स्टर्स का राजा गॉडजिला बनकर फिर से जन्मा और साथ ही मॉन्स्टर साइन एवोल्यूशन सिस्टम प्राप्त किया। मेरा नाम लिन शेन था और मैं जूनियर हाई स्कूल का छात्र था। बचपन की गंभीर बीमारी के कारण मेरा शरीर बहुत कमजोर हो गया था। मैं अधिकतम 8 सेकंड के लिए ही हॉरिजॉन्टल बार पर लटक सकता था, एक पुशअप भी मुश्किल से कर पाता और एक सेटअप भी नहीं कर सकता था। मेरे सहपाठियों की नज़र में मैं शारीरिक शिक्षा में फेल था और वे अक्सर मेरा कठोर मजाक उड़ाते थे। यहाँ तक कि जिम शिक्षक भी मेरी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस देखकर केवल आह भर सकते थे। एक दिन मुझे एंट्रेंस के सिक्योरिटी गार्ड से मेरे माता पिता द्वारा भेजा गया एक पैकेज मिला। बीमारी के कारण हमारी सारी बचत समाप्त हो चुकी थी और काफ़ी कर्ज रह गया था, इसलिए मेरे माता पिता हमेशा पैसा कमाने के लिए घर से दूर काम करते थे। पैकेज में था मेरा पसंदीदा गॉडजिला फिगर और पिता का प्रोत्साहक पत्र। पिता ने आशा जताई कि मैं गॉडजिला की तरह मजबूत और बहादुर बनूं। जैसे ही मैं पिता का पत्र पढ़ रहा था, मेरी आंखें नम हो गईं। मैं भी मजबूत होना चाहता था, लेकिन ये बहुत कठिन था। तभी मेरे सहपाठी ने मेरा गॉडजिला फिगर छीना और मुझे चाइल्डिश और अनमैनली कहकर मजाक उड़ाया। मैं उसे वापस लेने गया, लेकिन उसने तिरस्कार भरी नज़र से देखा और फिगर को सड़क पर फेंक दिया। मैं फिगर की ओर दौड़ा और जैसे ही मैं इसे लेने वाला था, एक बड़ा ट्रक तेजी से आया। बैंग की आवाज़ हुई और मैं खून में गिर पड़ा। जब मैंने फिर से अपनी आंखें खोली तो पाया कि मैं महासागर में हूँ। कई समुद्री जीव मेरे सामने तैर रहे थे। ये क्या मेरा हाथ है और ये पूंछ क्या है? उस समय मेरा मन भ्रमित था। क्या ये परलोक है? जैसे ही मैंने चारों ओर देखा, एक उजाला मेरे सामने प्रकट हुआ। डिंग डोंग, कुन इज ऑनलाइन, डिटेक्टेड होस्ट हैज रिगेन्ड कॉन्शियसनेस, मॉन्स्टर साइन एवोल्यूशन सिस्टम एक्टिवेटेड। मेरी जांच पर मैंने जाना कि कुन वास्तव में मॉन्स्टर साइन एवोल्यूशन सिस्टम था और मैं क्लासिक ऑफ माउंटेन्स एंड सीज में दर्ज एंशिएंट ओवरलॉर्ड था। सिस्टम ने दिखाया होस्ट लिन शेन, जुवेनाइल ऑफ द रंडा ड्रैगन रेस, टायरेंट रैंक ब्लड लाइन, वेट 125 टन, हाइट 7.9 मीटर्स, स्किल्स चार्जिंग, बाइटिंग, ड्रैगन टेल स्विंगिंग। मैंने अपनी पूंछ हिलाई और पंजों को लहराया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये सपना नहीं है। फिर मैंने साइन इन किया। Congratulations to the host for the first successful sign-in. Convert food into evolution points by devouring. Sign-in location Mariana Trench. Instruction बस खाते रहो और तुम मरोगे नहीं। खाने की बात करते ही मेरा पेट गड़गड़ाने लगा। ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं खाया तो मैं भूख से मर जाऊंगा। तभी मुझे आगे एक हल्की रोशनी दिखाई दी। कई डीप सी क्रीचर्स के शरीर में बायोल्यूमिनेसेंट होती हैं, इसलिए मैं धीरे धीरे उस ओर बढ़ा, ये देखने के लिए कि क्या मैं उसे खा सकता हूँ। पास पहुंचने पर मैंने देखा कि वो एक डीप सी फिश थी। वो बेहद डरावनी दिख रही थी। उसके पास बहुत बड़ा मुंह और तेज दांत थे। हम दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे, फिर अचानक हम दोनों ही भाग गए। सिस्टम ने मेरे बेवकूफ़ी भरे भागने का मजाक उड़ाया। वो मछली तुम्हारी हथेली से भी बड़ी नहीं है, फिर तुम क्यों भाग रहे हो? मैं किससे डर रहा था? भागती हुई मछली को देखते ही मैंने एक शैतानी मुस्कान दिखाई। मैंने तेजी से आगे बढ़कर अपनी ड्रैगन टेल स्विंग का इस्तेमाल किया। एक बेचारी चीख के साथ वो मछली खत्म हो गई। मैं अपनी ताकत देखकर खुद ही डर गया, लेकिन सिस्टम ने तुरंत मुझे याद दिलाया, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा वजन कितना है? मेरे सामने पड़ी बदसूरत मछली को देखकर मेरा मन उसे खाने का नहीं हुआ, लेकिन पेट भरने और भूख से मरने से बचने के लिए मैंने उसे सीधे निकल लिया। भले ही वो बदसूरत थी, लेकिन उसका स्वाद काफी अच्छा था। सिस्टम नोटिफिकेशन, डीप सी फिश को सफलतापूर्वक खाया। एवोल्यूशन पॉइंट्स +5। पहली बार डीप सी फिश खाने पर मुझे आउल जैसी नाइट विजन मिल गई और मुझे नया स्किल मिला, नाइट विजन। मैंने एक ही बार में इतना सी फूड खा लिया जितना मैंने अपनी पिछली पूरी जिंदगी में नहीं खाया था। अब मेरे पास 1000 एवोल्यूशन पॉइंट्स थे। मैंने कहा, अब मैं इवॉल्व करना चाहता हूं। तुरंत मेरा शरीर एक रोशनी की किरण से घिर गया। 300 एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च, स्केल रीइंफोर्समेंट। 200 एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च, क्लॉ एनहांसमेंट। 500 एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च, साइज इंक्रीज। अब मैं पहले से लगभग 1 मीटर लंबा हो गया था और बहुत ज्यादा मजबूत दिख रहा था। अब 100 मीटर का विशाल मॉन्स्टर बनना कोई सपना नहीं था। फिर मैंने सिस्टम से पूछा कि क्या मैं अभी भी अर्थ पर हूं, लेकिन सिस्टम ने कहा कि मुझे खुद ही खोज करना होगा। मैंने तिरस्कार से कहा, अरे सिस्टम, अभी भी मुझसे छिपाने का खेल खेल रहा है? क्या ये कोई एक्सप्लोरेशन गेम है? लेकिन एक बात साफ थी, मेरा साइन इन लोकेशन मारियाना ट्रेंच था। इसका मतलब था मैं अभी भी अर्थ पर ही हूं। लेकिन अभी मैं बहुत कमजोर हूं, इसीलिए मुझे चुपचाप मजबूत बनना होगा। जब मैं 100 मीटर स्तर तक पहुंच जाऊंगा, तब देखना मैं सारे बीस्ट्स को चौंका दूंगा। मेरे लिए मिसाइल की मालिश और मैग्मा बाथ में नहाना भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। मेरा लक्ष्य है लैंड ऑफ चेरी ब्लॉसम्स को डुबो देना और ब्यूटीफुल कंट्री को समतल कर देना। ये छोटा सा गोल तय करने के बाद मैंने फिर से डिवॉरिंग शुरू कर दिया।
जब तक मैं मरता नहीं, मैं बिना रुके खाता रहूंगा। जैसे ही मैं मजे से खा रहा था, मेरे नीचे अचानक एक मछली की आंख धीरे धीरे खुली। अचानक एक टेंटिकल मेरी तरफ बढ़ा और मुझे मजबूती से पकड़ लिया। ये निकला गहरे समुद्र का एक ओवरलॉर्ड, जायंट स्क्विड, जिसे आर्किट्यूथिस भी कहते हैं। उसके सामने मैं चींटी जितना छोटा था। जब मुझे लगा कि मैं सांस नहीं ले पा रहा और मेरी जान जाने वाली है, तभी हमारे ऊपर एक बड़ा काला साया छा गया। एक और समुद्री ओवरलॉर्ड आ गया, स्पर्म व्हेल। वो हमसे भी बड़ा था और हमारे ऊपर से तैर रहा था। शायद मैं बहुत छोटा था, इसीलिए स्क्विड ने मुझे छोड़ दिया और अपनी 10 टेंटिकल से स्पर्म व्हेल को पकड़ लिया। दोनों समुद्र के ओवरलॉर्ड्स के बीच भयंकर बैटल शुरू हो गई। लड़ाई पूरी तरह ब्लड थर्स्टी, रेकलेस और फ्यूरियस थी। उसी समय मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना मूर्ख था। मैं सोच रहा था कि मॉन्स्टर बनकर मैं घमंड में डूब सकता हूं, लेकिन इन दो बहीमत्स के सामने मैं अभी भी वही कमजोर लड़का था। मुझे अपने क्लासमेट्स की याद आई जो मुझे हमेशा बुली और रिडिक्यूल करते थे। मैं जोर से गरजा, अब से मैं और मजबूत बनूंगा। मैं किसी डिफिकल्टीज से नहीं भागूंगा और किसी को मुझे फिर से बुली नहीं करने दूंगा। मैं तुरंत आगे चार्ज किया और स्क्विड को काट लिया। मैंने उसका एक मांस का टुकड़ा फाड़ लिया और उसे चबाने लगा। उसका स्वाद काफी अच्छा था, बिल्कुल रॉ कटल फिश जैसा। सिस्टम नोटिफिकेशन, जायंट स्क्विड को सफलतापूर्वक डिवावर किया, प्लस 21 पॉइंट्स। सिर्फ एक बाइट के लिए 21 पॉइंट्स, ये तो बड़ा लाभ था। मैंने पागलों की तरह स्क्विड की टेंटिकल्स को फाड़ना शुरू कर दिया। सिस्टम की नोटिफिकेशंस लगातार बजती रहीं। दर्द से स्क्विड की आंखें उलटने लगीं। मैंने सोचा मुझसे पंगा लेने का यही रिजल्ट होता है, लेकिन तभी स्क्विड ने स्पर्म व्हेल को छोड़ दिया और अपनी मरी हुई मछली जैसी बेजान आंखों से मुझे घूरने लगा। मैं संभल भी नहीं पाया था कि उसके टेंटिकल्स ने मुझे फिर से लपेट लिया। मैं गुस्से से बोला, इसका क्या मतलब है? तुम उस स्पर्म व्हेल को छोड़कर मुझ छोटे को क्यों पकड़ रहे हो? अब मैं सच में गुस्सा हो गया। मैंने उसकी टेंटिकल को काट लिया और जोर से हमला किया। अब मैं मॉन्स्टर हूं, मैं तुमसे नहीं डरता बेवकूफ डेड स्क्विड। मैं लगातार उसकी टेंटिकल्स को कुतरता रहा। वो इतना परेशान हो गया कि उसके शरीर से बबल निकलने लगे। वो मुझ पर हमला करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसी समय स्पर्म व्हेल मुस्कुराया और सीधे स्क्विड के सिर को काट लिया। हम दोनों ने ऊपर और नीचे से तालमेल करके हमला किया, जिससे जायंट स्क्विड को पलटकर लड़ने का कोई मौका नहीं मिला। कुछ ही पलों बाद वो पूरी तरह डिवाउर कर लिया गया। हम दोनों पानी में आलस से लेट गए और संतुष्टि से डकार ली। सिस्टम नोटिफिकेशन, तुमने सफलतापूर्वक जायंट स्क्विड को खा लिया। रिवॉर्ड 3000 एवोल्यूशन पॉइंट्स। ये सुनकर मेरा चेहरा खुशी से चमक उठा। हालांकि मैंने सिर्फ आधा जायंट स्क्विड ही खाया था, फिर भी एवोल्यूशन पॉइंट्स काफी ज्यादा मिले। तभी स्पर्म व्हेल ने मेरी तरफ देखा और एक चालाक मुस्कान दिखाई। उसका चेहरा देखकर मेरे अंदर गुस्सा भर गया। मैं बोला, इसका क्या मतलब है? क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? असल में स्पर्म व्हेल मुझे खाना चाहता था, लेकिन उसके दिमाग में मेरी पीठ के स्पाइक से घायल होने की छवि आ गई, इसलिए उसके चेहरे पर हेजिटेशन दिखाई दी। ये देखकर मैं और भी गुस्सा हो गया। मैं चिल्लाया, ये कैसी नजर है? क्या तुम खुद को मुझसे बेहतर समझते हो? आओ मुझसे लड़ो। लेकिन स्पर्म व्हेल ने तिरस्कार से सिर घुमाया और वहां से चला गया। उसे जाते हुए देखकर मैंने कमर पर हाथ रखा और कहा, अभी तुमने मेरी मदद की थी, इसलिए इस बार मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं। मैंने कहा, अब मैं अपग्रेड करना चाहता हूं। फिर से मेरे शरीर को रोशनी का गोला घेरने लगा। एवोल्यूशन अपग्रेड्स, 500 एवोल्यूशन पॉइंट्स, स्केल रीइंफोर्समेंट, 500 एवोल्यूशन पॉइंट्स, जायंट क्लॉ रीइंफोर्समेंट, 500 एवोल्यूशन पॉइंट्स, फैंग रीइंफोर्समेंट, 1500 एवोल्यूशन पॉइंट्स, साइज इंक्रीज। इन अपग्रेड्स के बाद मेरा शरीर और भी मजबूत हो गया। अब मैं वेट 179 टन्स, हाइट 10 मीटर्स थी। मेरे पास अब ये स्किल्स थी: S+ स्किल डिवावर, C ग्रेड स्किल इल्यूमिनेशन, E ग्रेड स्किल नाइट विजन। मैं सोचने लगा, काश मॉन्स्टर्स के लिए भी क्रेडिट कार्ड जैसा कुछ होता तो मैं पहले खर्च करके बाद में चुकाता। मैंने आसपास देखना शुरू किया कि कहीं और जायंट स्क्विड्स तो नहीं है। अगर मुझे और 50 जायंट स्क्विड्स मिल जाएं तो मेरा आकार 50 मीटर्स तक पहुंच सकता है। फिर चाहे जायंट स्क्विड हो या स्पर्म व्हेल, मैं उन्हें अपने क्लॉ के एक ही वार से कुचल दूंगा। तभी सिस्टम की आवाज आई, कंग्रेचुलेशंस, पहली बार जायंट स्क्विड डिवावर करने पर तुम्हें स्पेशल रिवॉर्ड मिला है, मॉन्स्टर कंपस। मैं चौंक गया और बोला, सिस्टम तुमने तो मुझे डरा ही दिया है। क्या तुम हर बार इतना ड्रामेटिक नहीं हो सकते? स्किल अनलॉक्ड, मॉन्स्टर लेवल स्किल, मॉन्स्टर कंपस। ये कंपस आसपास के मॉन्स्टर्स की मौजूदगी डिटेक्ट कर सकता है।
अब मुझे जायंट स्क्विड के अचानक एम्बुश से डरने की जरूरत नहीं थी। सुरक्षा के लिए मैंने अपनी डॉर्सल फिन की रोशनी बंद कर दी। मैं बोला, जायंट स्क्विड, देखना अब मैं तुम्हें कैसे डोमिनेट करता हूं। फिर मैं डीप सी की ओर तैरने लगा, लेकिन कुछ दिनों बाद जायंट स्क्विड्स इतने डर गए कि वो छिप गए और बाहर आने की हिम्मत नहीं की। इसलिए मैंने शैलो वाटर्स की ओर जाने का तय किया ताकि शायद मुझे कोई और प्रे मिल जाए। एक हफ्ते बाद मुझे अपने फैसले की कीमत चुकानी पड़ी। उस समय मैं इतनी भूख से चकरा रहा था कि आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। उथले पानी में अब मुश्किल से ही बड़ी मछलियां बची थीं, इतनी कम कि एक ग्रेट व्हाइट शार्क के लिए तो दांत साफ करने लायक भी नहीं थी। मैंने अपना गरजता हुआ पेट पकड़ा और सोचा कि पहले साइन इन कर लेता हूं। अगर मुझे खाना नहीं मिला तो मैं वापस गहरे समुद्र में चला जाऊंगा। साइन इन लोकेशन, एबिस आइलैंड सी एरिया। साइन इन रिवॉर्ड, एस टियर स्किल, बर्स्ट ब्रेथ। इस स्किल से शरीर की सारी ऊर्जा इकट्ठा करके मुंह से एक विनाशकारी रोशनी की किरण छोड़ी जा सकती है। इसे इतिहास का सबसे ताकतवर मुंह वाला अटैक कहा जाता है। वाह, मैंने तो कमाल की स्किल अनलॉक कर ली। लगता है मैं सच में किसी जबरदस्त जगह पर आ गया हूं। तभी मॉन्स्टर कॉम्पस ने सामने वाले द्वीप पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स डिटेक्ट किए। लगता है वो एक निर्जन द्वीप था, इसलिए मैं सीधे उसी डेजर्टेड आइलैंड पर उतर गया। मेरी नजर जिस चीज पर पड़ी वो था इतिहास का सबसे बड़ा उड़ने वाला कीड़ा मेगान्यूरा और शुरुआती इन्वर्टिब्रेट्स में से एक एंशिएंट सेंटीपीड। मैं खुशी से झूम उठा। ये जगह तो मेरे लिए एक पर्सनल सुपरमार्केट जैसी है। अब मुझे एवोल्यूशन पॉइंट्स की कमी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जब मैं इस डेजर्टेड आइलैंड पर सर्वाइवल चैलेंज की तैयारी कर ही रहा था, तभी ऊपर से कुछ प्टेरोसॉर्स उड़ते हुए आए। उनमें से एक ने सीधे मुझ पर हमला कर दिया। क्या उसने मुझे शिकार समझ लिया? लगता है मुझे फिर से कमजोर समझ लिया गया है, लेकिन उस छोटे से पंजे की चोट थोड़ी दर्दनाक जरूर थी। मैं अचानक मुड़ा, उस प्टेरोसॉर के पंख को दांतों से पकड़ लिया और जोर से नीचे खींच लिया। इसका स्वाद तो चिकन जैसा है और कितना क्रंची। कॉन्ग्रेचुलेशंस, पहली बार प्टेरोसॉर को डिवॉर करने पर रिवॉर्ड मिला। एवोल्यूशन पॉइंट्स प्लस 1000। हर दिन समुद्री खाना खाते खाते मैं भी थक गया था। कभी कभी स्वाद बदलना भी अच्छा लगता है। जब वे नीचे आने को तैयार नहीं थे तो मैंने सोचा कि अपनी निर्वाण टेक्निक आजमा कर देखता हूं। मेरी डॉर्सल फिन चमकने लगी। मैं बर्स्ट ब्रेथ इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा था। और गाइस, ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर इस पर अच्छा व्यू आया तो मैं 4 दिन बाद सीधा 1 घंटे का एपिसोड लाने की कोशिश करूंगा और ग्लोबल फ्रीज अपोकलिप्स का नेक्स्ट पार्ट कल आएगा। तो बाय बाय गाइस, किसी और वीडियो में मिलते हैं।